हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है वो है संडे। तो संडे की मॉर्निंग है ये, और यहाँ पर मम्मी ने ना मुझे मॉर्निंग में एक फूल दिखाया जो कि इतना प्यारा लग रहा था। और ऊपर से उसमें बारिश की बूंदें, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग देखते नहीं कभी फ़ोटोज़ वगैरह में। बहुत सुंदर लग रहा था, और एक ही फूल है और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है। मतलब अगर इसके पास खड़े हो जाओ ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। न्यू फ्लावर खिलाया हमारे घर में, हमारे गार्डन में मतलब। तो फिर इसलिए मैंने आपको वो दिखाया। और उसके बाद यहाँ पे और बारिश का हाल तो आप सबको मैं क्या बताऊँ, आप सबको पता ही है। बारिश तो हो ही रही है। बारिश एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन बारिश ना हो। बहुत ज़्यादा से अब सीलन और नमी जैसी होने लगी है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू आ रही है इस वजह से। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना जो बेड है वो ठीक कर दिया है। और कभी कभी मैं इस टाइम पे, अगर मुझे होता है, टाइम लगता है या मैं फ्री हूँ, तो इस टाइम पे मैं कर देती हूँ बेड ठीक। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा देर में करती हूँ। लेकिन अभी मैं बिल्कुल फ्री थी और बच्चे, हस्बैंड सब उठ ही गए थे, तो फिर मैंने इस वजह से बेड जो है वो ठीक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल में सिया के कुछ रखे हुए थे कार्ड्स वगैरह, वो भी संभाल के रखे। और मम्मी जो है ना वो अपने काम कर रही है, मतलब मम्मी झाड़ू लगा रही है इस टाइम पे। और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, उससे पहले जो डस्टिंग है मैं वो कर दूँगी। और पोंछा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी इतनी नमी है ना कि मतलब जो ये आप डाइनिंग टेबल भी देख रहे हो ना, इसकी चेयर्स भी देख रहे हो ना, इसमें भी वाइट वाइट सा आ जा रहा है। मतलब इतना नमी हो रही है हमारे इधर आजकल। तो जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ, यहाँ की करूँ या फिर ड्राइंग रूम की करूँ, मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, ताकि अगर हम लकड़ी के ऊपर स्प्रे करके भी साफ़ कर रहे हैं ना, ताकि तो ये एकदम से पंखे से मतलब सूख जाए। क्योंकि नमी रहेगी तो प्लाई फूलने का डर रहता है, और साथ में फिर वो वाइट वाइट सा जमने लग गया। आजकल बहुत ज़्यादा नमी हो रही है, तो धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जो कि आजकल आ नहीं रही है ढंग से। और उसके बाद वहाँ पे क्लीन करने के बाद यहाँ पे कर रही हूँ मैं। और आशी और सिया 2 दिन घर में हैं। सैटरडे को भी ये स्कूल नहीं गए थे, संडे को भी ये स्कूल नहीं गए हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा से, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना इन्होंने यहाँ पे वो कर रखा था, कटिंग इनका पेंटिंग कटिंग, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना ज़्यादा इन्होंने कर रखा था। टेबल के नीचे तो हालत ही बहुत बुरी थी, मतलब कुछ भी ये छोड़ नहीं रखा था इन्होंने। और फिर मम्मी और मैं भी कुछ नहीं बोलते हैं। देखो उनको ना एक तो संडे का दिन मिलता है, सिर्फ सैटरडे तो ये हो गया कि उनका फुल डे रहता है, लेकिन हाफ डे था तो स्कूल नहीं गए क्योंकि बारिश थी। लेकिन अभी ये होता है कि फिर वो भी दिन भर क्या करेंगे ना। तो इसलिए मम्मी और मैं, इसको कि एक ही दिन होता है तो हम लोग मतलब वो नहीं करते हैं कि ये मत करो वो मत करो, करते हैं वो, क्योंकि उसके फिर 5-6 दिन वो इतने बिजी रहते हैं कि ये सब करने का उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को फिर टोकते नहीं है, करते हैं वो, फिर हम लोग साफ़ कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पूरा डस्टिंग कर लूँगी मैं। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। और ब्रेड तो मम्मी लेकर आई थी। इससे एक दिन पहले मम्मी ब्रेड बटर लेकर आई थी। लेकिन सिया को पता नहीं सुबह से क्या हुआ उसको, या तो उसने अपनी फ्रेंड के टिफ़िन बॉक्स में देखा था, वो मुझे बता रही थी कि मम्मी सैंडविच, उसके तो मुँह में सैंडविच के अलावा कुछ था ही नहीं। और मुझे ऐसे पता नहीं था कि उसको सैंडविच ऐसे खाना है। तो पहले दिन होता है, क्योंकि हम लोग चीज़ें थोड़ा सा घर में रखते हैं, और इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। सैंडविच वगैरह ऐसे स्कूल लंच बॉक्स में दे देती हूँ तो अलग चीज़ है, ऐसे हम नॉर्मली खाते नहीं हैं ऐसे। तो मुझे पता होता तो पहले कुछ चीज़ें मैं मंगवा लेती, या मैं लेकर आ जाती जब इनको स्कूल से लाते हैं ये तो ले आते। लेकिन अभी इसने एकदम से मेरे पीछे पड़ गई, मम्मी नहीं मैं तो सैंडविच ही मानी नहीं। इसने कहा आप खा लो, आप खाओ, मैं तो खाऊंगी नहीं नाश्ता। बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी। बाहर बारिश लगी हुई थी, तो बारिश का रुकने का मैंने वेट करा। उसके बाद मैं गई और वो लेकर आई हूँ, सूजी लेकर आई हूँ। मैंने इसको बोला कि मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाती हूँ, ये कई बार खाते हैं, मैंने बनाया है अपने घर में, और बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसने कहा हाँ मैं वही खाऊंगी। तो वो गई हूँ, सूजी वगैरह लेकर आई हूँ जो भी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च वगैरह मैं कट कर रही हूँ। तो आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या मिक्स करा है। वैसे ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले भी शेयर करी है, कई बार करी है। तो मैंने सूजी ली है, उसमें पानी ऐड कर दिया था और इसको भिगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च, ऑरिगेनो, ये सब ऐड करा है। और इसको देख लेंगे, जितना थिक आपको दिख रहा है इतना थिक नहीं रखना है, इसको हल्का सा और लूज़ करना है। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, लेकिन इससे थोड़ा सा लूज़ करना है। लेकिन इसको रेस्ट बहुत अच्छे से देना है, मतलब आधे घंटे तक इसको रेस्ट देना है। और यहाँ पर मैंने कुछ, जैसे कि शिमला मिर्च एक रेड थी, रेड हो गई थी, वो ग्रीन थी तो रेड हो गई थी, तो उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। प्याज को भी, टमाटर को मैंने हाथ से कट कर दिया है।
तो इतनी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें गाजर, चुकंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चुकंदर था लेकिन मैंने फिर वो ऐड करा नहीं। तो बस ब्रेड लेनी है, ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसके ऊपर इसको स्प्रेड कर देना है। ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको लगा देना है। उसके बाद प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, ये सब इसमें लगा देना है और ऊपर से इसको हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि जो वेजीज़ हैं वो इसमें चिपक जाएँ। और ये हमारा फर्स्ट सैंडविच जो है रेडी है, मतलब अब होगा रेडी है। तो मैंने बटर लगा लिया है, इस पे पैन पे मैंने बटर लगा लिया है और इसको हम जिस साइड हमने वेजेस लिए उस साइड हम इसको रख देंगे मतलब। और इसके लिए जो गैस का फ्लेम है वो हाई नहीं रखना है, मीडियम या फिर लो रखना है, क्योंकि जितना आराम से पकेगा तो जो सूजी है अंदर से वो बहुत जल्दी पक जाती है अगर हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं। ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत बहुत अच्छी लगती है। ये रेसिपी तो मुझे सोनू ने बताई है, उसने जब मुझे खिलाई थी तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि ये क्या बनाया इसने। शायद उसने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा था। तो मैंने सोनू से, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैंने सोनू से या किसी से, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों से सीखी, मैं अपने घर में बनाती हूँ और मैं अपने घर में हमेशा वो दोबारा या हमेशा मेरे घर में वो चीज़ें बनती हैं जो मेरे घर में सबको पसंद आती है। ये उनमें से एक है मिनी पिज़्ज़ा जो मेरे घर में बनता है, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे, बटर लगा लेंगे इसके पीछे भी, जो ये आप देख रहे हो सिक गया ना, तो इसमें मैं बटर लगा दूँगी और आशी और सिया को दूँगी सबसे पहले, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप इसको टिफ़िन बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हो और मैं गारंटी देती हूँ आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत चूज़ी टाइप के हैं लेकिन उनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है। तो आप ये देख रहे हो, देखने में इतना कलरफुल लग रहा है तो खाने में तो बहुत ही अच्छा था। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सिया के लिए बन रहा है सैंडविच, ये अरे इतना सीधापन, इतना सीधापन। और बाल देखो, अभी ये नहाएंगे तो इनके बाल भी ठीक हो जाएंगे। तो आज सिया की एक चिमनी बंद कर देती हूँ। तो आज सिया की रिक्वेस्ट पे देखो ये बन रहा है। ये मानी ही नहीं है, नई ब्रेड तो मैं खाऊंगी ही नहीं, मैं तो हाँ आ रही हूँ, तो मैं तो यही खाऊंगी, मैं तो यही खाऊंगी। तो मैंने बना दिया है और ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, बिल्कुल आप इसको मिनी पिज़्ज़ा ही बोल सकते हो, सैंडविच बोल सकते हो, लेकिन वैसे ये मिनी पिज़्ज़ा का ही वो है। ये मैं कई बार बनाती हूँ आशीष सिया के लिए। तो चलो, इन्हें भूख लग गई है भाई देख के ही, तो इनको दे देती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और टाइम अभी हो रहे हैं 9:30 बज रहे हैं। आज मैंने आपको दिखा दिया है, आज स्पेशल ब्रेकफास्ट बन रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि ये सिया ने बहुत फरमाइश कर करके बनवाया है। एक्चुअली मम्मी तो ब्रेड और बटर लेकर आ रही थी, तो मुझे वो था वही बनाएंगे हम, लेकिन सिया को पता नहीं अचानक क्या हुआ, मम्मी नहीं मुझे तो वो खाना है, सैंडविच खाना है, सैंडविच खाना है। तो अभी ऐसे सैंडविच का कुछ खास सामान नहीं है, तो फिर मुझे ध्यान आया कि इस तरह से मिनी पिज़्ज़ा बनाती हूँ मैं ना, और सूजी नहीं थी, तो ये वो नहीं, मैं तो खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, आप खा लो, आप खा लो। तो फिर मैं गई, बारिश बहुत तेज हो गई थी बीच में तो, लेकिन फिर बारिश रुकी थी, तो फिर मैं लेकर आई सूजी और अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए। दोनों खा रहे हैं बैठ के और तो बोल रहे मम्मी बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप लोग भी इसको जरूर से ट्राई करना, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। वैसे ये जो रेसिपी है ना, मैंने कई बार अपने चैनल पे शेयर करी, बहुत बार। आज भी मेरा मन नहीं था कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि बहुत बार कर देते ना तो फिर अजीब सा लगता है, लेकिन मैं कहा चलो कुछ थोड़े बहुत नए लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए देखना ईजी हो जाएगा, तो फिर रेसिपी कहाँ ढूंढते रहो ना, ये हो जाता है। तो आप इसे जरूर बनाना, ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए, अपने लिए भी आप बनाना, बहुत अच्छी लगेगी आप सबको, ठीक है। तो बस ये बन रहे हैं अभी, और आशी को दे रही हूँ, उसके बाद मैं पापा को दूंगी ब्रेकफास्ट और फिर मैं नहाने जाऊंगी। और संडे मॉर्निंग है, अभी बारिश तो कल रात से बहुत लगी हुई है, यहाँ बहुत बहुत हद वाली बारिश अब होने लगी है। पहले बारिश हो रही थी, मैं आपको बता रही थी रोज बारिश होती है, लेकिन अब जो बारिश हो रही है ना, बहुत बहुत भयंकर वाली बारिश वाली, मतलब स्थिति में आ गई है। रात भर बारिश होती है, रात भर बारिश होती है, दिन भर बारिश हो रही है, कभी कभी बीच में आसमान खुल जा रहा है, बाकी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है यहाँ पे, ये है। तो चलिए अभी मैं आपसे बाद में मिलूंगी।
अभी मैं इनको दे देती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट। और इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट सोमवार को मिल रही हूँ, मतलब मंडे को मिल रही हूँ, जिस दिन मम्मी और मेरा फास्ट है, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। संडे को व्लॉग बन ही नहीं पाया है, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ही हम लोग बिज़ी रह गए, तो इस वजह से। तो चलिए कोई नहीं, इस चक्कर में मेरी भी छुट्टी हो गई और बच्चों को भी टाइम मिल गया। तो यहाँ पर अभी हमारी पूजा हो चुकी है और नाश्ता दे दिया है पापा को, हस्बैंड को, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मम्मी और मैं अब जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ फ्रूट्स वगैरह रख रहे हैं, बेलपत्री जो भी होता है, दिए वगैरह वो सब रख रहे हैं, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मम्मी से मैं वही पूछ रही हूँ क्या रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, कुछ चीज़ें मम्मी भूल जाती हैं, तो इस वजह से वही पूछ पूछ के मैं रख रही थी। और इसके बाद हमारे पड़ोस में जो आंटी है ना, उनके मैं फ़ूल लेने जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने बोला था यहाँ से फ़ूल ले जा लेना, काफ़ी लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं आंटी के घर में आई हूँ फूल लेने के लिए, क्योंकि आंटी ने बोला था ले लेना मंदिर जाओगे तो ये गुड़हल के लूँगी मैं। और काफ़ी तो बारिश से भी ख़राब हो जाते हैं ना, ये गुड़हल के लगे हुए हैं आंटी के फूल। ये देखो सुंदर लग रहा है, कलर कितना प्यारा लग रहा है इनका। अरे ये जो वो नहीं कर रहा है, फोकस 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 फोकस, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये है वो वाला, तोड़ती हूँ और 2-4 और तोड़ती हूँ, वाइट वाले भी इधर होंगे आंटी के, वाइट वाले फूल ये रहे, प्यारे लग रहे हैं। तो ये हैं वाइट वाले, ये तोड़ूंगी क्योंकि शिव जी को वाइट बहुत पसंद है इसलिए। और वो भिंडी के फूल है, तो भिंडी के पौधे लगे हुए हैं आंटी के। तो आज मैंने आपको आंटी का किचन गार्डन भी दिखा दिया है और फ्लावर गार्डन भी। तो चलिए मैं फूल तोड़ती हूँ फटाफट से। और ये आंटी के लग रहे हैं वो क्या बोलते हैं सर, पता नहीं, गुल मेहंदी, हाँ गुल मेहंदी है ये, बहुत प्यारी लग रही है। चलिए फटाफट से तोड़ते हैं फूल, फिर मंदिर चलते हैं। तो मैंने फूल तोड़ लिए हैं, ये रहे फूल दिख रहे, तो ये है फूल और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और थोड़े मैंने रहने दिए क्योंकि आंटी पूजा करते हुए चढ़ाती है ना, इस वजह से। और आंटी के तरफ बहुत प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। ये आंटी का गुलाब का पौधा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत प्यारे वाले गुलाब लगते हैं, कलर ही अलग है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया, इतना खूबसूरत लग रहा है वाला पौधा। मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि धूप पड़ रही है। और इधर चलो मैं आई गई हूँ इधर, तो आंटी का ये दिखा देती हूँ आपको, गार्डन दिखा देती हूँ। ये देखो ये है आंटी का गार्डन, वो देखो ये पूरा आंटी का गार्डन है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो, और ये वाले फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे, मैंने आज ही देखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए ये मैंने ले लिए हैं फूल, ये और एक गुड़हल, ये भी आंटी का। ये मैं तोड़ूंगी नहीं क्योंकि खिले हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, 2 ही खिले हुए हैं। चलिए चलते हैं। हैं बहुत होंगे ना, मैं इतने चीटी भी हो रही इनमें हल्की हल्की ना। तो बस ये फूल लेकर आ गई मैं आंटी के यहाँ से। और इधर आंटी बोल रही, इधर मम्मी भी तैयार हो गए हैं। लो मम्मी हाय कर दो। हाय, हैप्पी सावन। हैप्पी सावन, सावन का सोमवार। आप लोगों को भोले बाबा की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बने रहे, बस यही दुआ करते हैं। और मंदिर जा रहे हैं। हाँ चलिए तो मंदिर चलते हैं। हाँ इसमें ही रख दो ना, डाल दो चल जाते हैं। हाँ। और आज है मंडे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया, मम्मी और मेरा फास्ट है। तो आज मंडे है, सोमवार का 3rd फास्ट है। और इसके नेक्स्ट जो मंडे आएगा वो लास्ट है, मतलब पंडित जी वहाँ पे किसी को बता रहे थे, तो उनको शायद 5 रखने थे, जो पूछ रहे थे ना, तो उन्होंने कहा 5 रख सकते हैं, लेकिन वैसे 4 का ही है ये, तो फिर सावन शायद खत्म हो जाएंगे इसलिए ना। तो अगली बार जो है वो लास्ट सोमवार का व्रत है सावन का। और अभी टाइम जो है 11:30 बज रहे हैं, मैं अभी जस्ट आई हूँ, मतलब 10 मिनट हुए हैं मुझे आए हुए। और मम्मी वहीं से थेरेपी चले गई हैं, क्योंकि फिर मम्मी बोलती जाओ ना जाओ, मैं कहा चले जाओ फिर, क्योंकि वहां से मंदिर से बिल्कुल मम्मी का 2 मिनट का रास्ता है। तो मम्मी बोल, मैं कहा चले जाओ आप उधर ही ना। तो फिर मम्मी वहां पे चली गई थी और मैं फिर इधर आ गई हूँ। और मुझे गर्मी लगी और मुझे भूख भी लग गई थी, क्योंकि 11:30 बज गए, कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर मुझे प्रसाद में केला मिला था, तो मैंने केला खा लिया फटाफट से। और ये देखो मेहंदी तो ये लगाई है मेहंदी। कल ना तीज थी और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया एक्चुअली। कल मैंने व्लॉग पता नहीं क्यों नहीं बनाया है एक्चुअली। मेरे व्लॉग ना
पेंडिंग थे। 2 व्लॉग मेरे ऐसे हैं जो पहले के ही बने हुए थे और एक ही दिन के 2 व्लॉग बन रखे थे, इसलिए कल मेरा मन ही नहीं करा मैं कुछ भी व्लॉग बनाऊं। कल सिर्फ मैंने जब सैंडविच बनाया था ना बच्चों के लिए, आप उसको मिनी पिज्जा ही बोल सकते हो, कल संडे था और संडे का दिन मेरा बहुत बिजी गया है। कल हम मम्मी और मैं बहुत बिजी, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ हमने बहुत काम करा है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे घर में थे ना तो ऐसा बहुत बिजी ऐसा लगता, हर जगह फैला फैला ही लग रहा था। सच्ची बता रही हूँ मैं, बच्चों की वजह से ना बहुत ज्यादा। अब वो भी क्या करें, वो ना कलर यहाँ कर वहां कर, कागज कटिंग पता नहीं उनका क्या बनना चाह रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इस वजह से पूरा दिन बस ऐसे बच्चों के आगे पीछे, तो कोई मैं व्लॉग बना नहीं पाई हूँ। तो आज व्लॉग बना रही हूँ। तो आज ही आप सभी को मैं हरियाली तीज की बधाई दे देती हूँ। वैसे कल मैंने कम्युनिटी में भी डाल दिया था हरियाली तीज की बधाई आप सभी को। और मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, ये बताइए क्या है, मम्मी ये वो लेकर आई थी जब मम्मी वृंदावन गई थी ना, तो वहां पे निधि वन में मिलते हैं ये, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। जैसे ही लगाओ कुछ सेकंड में ये मतलब ये वो हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर हैंड वॉश करो तो ये कुछ ऐसा कलर देते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये देखो। और रात भर ये ऐसी था हमारे हाथ में बिल्कुल लगा हुआ था। अभी सुबह ये लाइट हो गया, क्योंकि होता है कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तो उस वजह से लाइट हो गया, तो मैं इसको दोबारा से लगा दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे मेहंदी से भी अच्छी लगेगी। फटाफट लगाओ और फटाफट मिट जाती है, फिर फटाफट अपने लगा लो, बस इसको घोलना है और लगाना है। बहुत बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल जैसा कलर आपको दिख रहा है ना वैसा ही कलर आया है। इससे डार्क कलर भी आता है अगर हम इसे थोड़ा और डार्क करके लगाएं, लेकिन मैंने ज्यादा डार्क नहीं लगाया है, एक ही कोट लगाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ देर में मिट जाएगा, फिर मैं दोबारा लगा दूंगी। मेरे पास बहुत सारे हैं ये, इस वजह से। वो मैंने खाना बना दिया है, यहाँ पे बन गई है दाल, अरहर की दाल बनाई है मैंने, इसको तड़का लगा दिया है। यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, ये एज यूजल आपको हमेशा दिखता है, थोड़ा सा पानी बाहर आता ही है चावल दाल में से। तो चावल और दाल बन गए हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी, ये जो छोले हैं ना इनको मैं भिगाने जा रही हूँ। एक्चुअली शाम को आज हम छोले बनाएंगे, तो मेरे छोले खाने का मतलब मन हो रहा था काफ़ी, और मैंने काफ़ी टाइम से बनाए भी नहीं थे, तो इसलिए छोले मैं शाम को बनाऊंगी, बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी, काफ़ी अच्छे बनते हैं, इसलिए अभी भिगा रही हूँ। अभी टाइम जो है 1:15 बज रहे हैं, तो अभी शाम तक अच्छे से भीग जाएंगे। और ये मम्मी मूँगफली लेकर आई थी, मूँगफली ख़त्म हो गई थी मखाने के साथ, इसलिए इसको बाद में फ्राई करेंगे। और ये देखो हल्की सी लाइट होने लगी, क्योंकि अभी बर्तन धोए ना तो उससे हो गया, बार बार हाथ धो तो उससे भी जाता है, लेकिन अच्छे लगते हैं, बाद में दोबारा लगा दो। तो जैसे आँख क्यों करी गंदी सी, तो मैंने इसको टी शर्ट कुछ और दी थी, इसने दूसरी पहन ली है। गीली गीली कहाँ हो रही है, तो ये जा रही है और बाहर इतनी तेज़ बारिश आ रही है, मैं इसको बोल रही हूँ छाता लेके जा। नहीं बेटा बहुत तेज आएगी, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। फोन के ऊपर कवर क्या है, लाल लाल हो गया वो। हाँ पूरा वो मेरे हाथों से रेड रेड लग गया। और ये मैं स्टैंड भी इधर कर देती हूँ, क्योंकि बारिश ना पता नहीं चल रहा है। नहीं बहुत, देख रही थी मौसम कैसा हो रहा, ऊपर बिल्कुल काला हो गया है बादल। आने के बाद नहाऊंगी बारिश में। बारिश में नहाएगी? हाँ आऊंगी। मुंह में क्या लगाया बेटा, ये गोरे गोरा हो रहा है। नहीं सच्ची में, मैं सच्ची में झूठ। अच्छा अच्छा चलो चलो, हाँ देख हाँ मैं पाउडर भी लगाया था थोड़ा, वो खुद हाँ हाँ तो ठीक करा ना, मैं पूछ रही हूँ ऐसी। चलो बाय, जल्दी ट्यूशन चलते, देर हो गई, चलो बाय। तब तो बारिश बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो आशी चलेगी ट्यूशन, जाओ बाय। यहाँ पे हमारी कैंडी, कैंडी किसका वेट कर रहा है भाई, किसका वेट हो रहा है? ये आशी का, आशी ये बहुत वो करती है, आशी जाती है तो। और यहाँ पर हमारी सिया अपना काम कर रही है, मैं इसको बोल रही हूँ बेटा शाम को कर लियो, लेकिन नहीं, उसको बहुत वो होता है कि मेरा होमवर्क नहीं छूटना चाहिए। चलेगी आशी ट्यूशन चलेगी अपने, और सिया को मैंने आपको दिखाई दिया है। हाय सिया, तो सिया अपना होमवर्क कर रही है। मैं सिया को इतना बोलती हूँ ना स्कूल से आने के बाद, बेटा शाम को करेंगे 5 बजे के टाइम या 6 बजे के टाइम, लेकिन उसको बहुत होता है कि मेरा होमवर्क है, मैं मुझे करना है। और फिर अभी मुझे बोल भी रही है, मम्मी आपको पता है मैम ने सबको बोला मैम ने कि अधिश्री का होमवर्क हमेशा कंप्लीट रहता है क्लास पर होमवर्क, तो सब बच्चे फिर इससे कॉपी ले गए, मतलब ले जा रहे हैं कॉपी देखने के लिए। तो मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, देख रहे हैं तो बस ये होता है कि बच्चे अपने घर ना ले जा रहे, क्योंकि फिर इसको भी अपना होमवर्क करना पड़ता है, इसलिए ना। तो मैंने कही तो अच्छी बात है, चलो मैम ऐसे बोल रही कि अधिश्री का, क्योंकि सिया अपने होमवर्क के बिना कभी नहीं रहती है। मैं एक बार के लिए वो कर दूंगी ना कि बेटा कल कर, मतलब अभी कर लियो थोड़ी देर में, लेकिन नहीं, अभी उसकी मैम ने शीट्स दे रखी हैं, वर्कशीट दे रखी हैं करने के लिए, वो अपना लगी भी नहीं, मैं तो खुद कर रही हूँ। मैंने बल्कि उसको बोला रेस्ट कर ले, नहीं लेकिन उसको करना है। तो ये ठीक है वैसे आदत अपनी, उसको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, जो हमारे पेरेंट्स चाहता है हमारे बच्चे के अंदर हो।
अभी है, बाद में पता नहीं क्या है, अभी कुछ पता नहीं है। तो वो अभी कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ा भी रही हूँ। उसकी शीट्स आ रखी हैं 6-7। अर्सी आज थोड़ी ना करनी होंगी पूरी, ये एक एक दिन में करनी होंगी है ना? आज थोड़ी ना करनी होंगी पूरी करनी है। अच्छा, तो चलिए इसको मैं करवा देती हूँ और फिर डिनर की तैयारी करूँगी मैं। अभी नहीं, मतलब अभी तो 4 बज रहे हैं, अभी नहीं, आराम से करेंगे 6-7 बजे के टाइम पे बस। और जो मैंने अपनी वीडियो है अभी वो अपलोड भी करा है, तो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है? चलिए थोड़ी देर मिलती हूँ। तो इसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा है एक्चुअली। इसके कुछ मिनट बाद ही मतलब पापा को कॉल आ गई थी कि जो मेरे फादर इन लॉ है ना, उनकी जो ताई जी हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं, यानी कि हमारी जो अम्मा है वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इस वजह से फिर आगे व्रत तो अधूरा ही रह गया है, मतलब अब व्रत होंगे भी नहीं जब तक 13वीं नहीं होती है। और साथ में फिर मन भी नहीं करता है, ऐसे कि हम सुन ले तो फैमिली के ही हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरा मन भी नहीं करा और फिर व्लॉग मैंने बनाया भी नहीं। और इसके बाद पापा को फिर निकलना था रात को दिल्ली के लिए, तो इस वजह से बस उन्हीं कामों में मैं व्यस्त हो गई थी। और बहुत ही जल्दी आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ। और बस आप सब प्रे कीजिएगा अम्मा की आत्मा को जो है शांति मिले, यही हम लोग चाहते हैं। तो चलिए मिलूंगी नए वीडियो के साथ आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।